नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप्स और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन पे आप सबकी आज यहाँ पे नज़र बनी रहनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट से शुरू करें तो यहाँ पे हमें डाउ 31,000 के लेवल्स के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हम S&P 500 को अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे 3,800 के ऊपर यहाँ पे अपना क्लोजिंग देता हुआ देख सकते हैं। नैस्डैक यहाँ पे पहली बार 13,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से आज आपको एशियन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। करंटली हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे अपने रिकॉर्ड लेवल्स $55 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, जबकि गोल्ड में अभी भी एक गिरावट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। करंटली ये $1,828 पर आउंस के रेट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और हम यूएस डॉलर और INR का जो ट्रेड रेट है उसे 73.34 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके वजह से आज आप निफ्टी को इसका एक नया 52 वीक हाई यहाँ पे टच करता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन ADR लेवल्स को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें इन्फोसिस और TCS के केस में एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अदर स्टॉक्स में हम टाटा मोटर्स, HDFC बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स में एक मेजर अपसाइड को आज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वेदांता में इसके ADR लेवल्स पे अराउंड 2.53% का एक फॉल यहाँ पे देखा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप इन सभी स्टॉक्स में अपना ट्रेड यहाँ पे आज प्लान कर सकते हैं। और अगर कैश मार्केट में देखा जाए तो FIIs अभी भी हमें एज नेट बायर्स के तौर पे दिखाई देते हैं, जबकि हमें DIIs मार्केट में अभी भी अपने प्रॉफिट्स बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेरिवेटिव्स में हमें इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस में एक नेट फंड आउटफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे मार्केट आपको ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मार्केट आउटलुक को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 14,500 और पुट साइड में अराउंड 14,200 के लेवल्स पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक्टिव ऑप्शंस में हम पुट साइड में 14,200 के ऊपर एक पुट राइटिंग को अभी के लिए क्लियरली देख सकते हैं। तो आज ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है और कॉल साइड में 14,200 के ऊपर कॉल्स अनवाइंडिंग होने की वजह से यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे आज यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे आप निफ्टी में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज यहाँ पे FNO ट्रेडिंग सेल के स्टॉक में बैन किया गया है, जबकि हम निफ्टी के जनवरी फ्यूचर को 14,374 के करीब यहाँ पे करंटली दिख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपको इस लेवल के आसपास इसमें एक ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और फाइनली अगर हम कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की ओर देखें तो यहाँ पे हमें लास्ट सैटरडे को एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट का जो Q3 रिजल्ट है वो अनाउंस होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे फेस्टिव सीजन को देखते हुए लोगों ने काफ़ी खरीदारी किया हुआ है, जिसकी वजह से हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट में एक अपसाइड को रेवेन्यू फ्रंट और इसके नेट प्रॉफिट में क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। रेवेन्यू में हमें इस बार ईयर ऑन ईयर 11% का एक ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट को हम इस बार 16% के मार्जिन से यहाँ पे 447 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 15% के मार्जिन से ग्रो हुआ है, जबकि हम EBITDA मार्जिन को यहाँ पे करंटली 8.8% से एनुअली ग्रो होते हुए 9.1% तक यहाँ पे पहुँचता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स है वो भी हमें प्री कोविड लेवल्स तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमें यहाँ पे अपैरल, लॉन्ड्री, फुटवियर, ट्रैवल और ऐसे कुछ रिलेवेंट होम यूसेज के जो सामान हैं उनके सेल में हमें डिमांड में तेजी देखने में कुछ देर यहाँ पे और लग सकता है। इसके आउट ऑफ 221 स्टोर्स में से जो 162 स्टोर्स हैं उसमें हमें अराउंड 96% यहाँ पे प्री कोविड लेवल जैसे सेल्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो आगे अगर यहाँ पे डिमांड में तेज़ी ऐसी बनी रहती है तो ये कंपनी आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता हुआ नेक्स्ट क्वार्टर में दिखाई दे सकता है।
तो आज स्टॉक में आपको एक गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे आपको पोजिशनल बेसिस पे इस लेवल से भी अराउंड 4 to 5% तक एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर अगली न्यूज़ की ओर देखा जाए तो यहाँ पे वेदांता ने फिर से एक ओपन ऑफर मार्केट में यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे मार्केट से अराउंड कंपनी का जो 10% इक्विटी स्टेक है उसे खरीदने के बारे में यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। और इसके दौरान यहाँ पे प्रोमोटर्स 37.17 करोड़ शेयर्स को 160 के रेट पे यहाँ पे मार्केट प्राइस से अराउंड 12% के डिस्काउंट पे यहाँ पे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिसकी वजह से आज स्टॉक में आपको ओपनिंग के वक्त थोड़ी सी सेल ऑफ यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अभी के लिए इसमें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये ओपन अपर जब तक एक्टिव रहने वाला है तब तक आपको स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग और एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आगे दिखाई दे सकता है। अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से। यहाँ पे बैंक ने अपने Q3 अपडेट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 19% का ग्रॉस एडवांसेस में ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 4% का एक जंप यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है। टोटल डिपॉजिट्स में हम अराउंड 51% का एक जंप को एनुअल बेसिस पे देख सकते हैं, जबकि सिक्वेंशियली हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 23% का एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक का जो कैशा है उसमें 81% का एक जंप क्लियरली यहाँ पे देखा जा सकता है, जबकि यहाँ पे 22% का एक जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे देखा जा रहा है। इसका जो कैशा रेशियो है उसे इस बार Q2 की तरह 25% पे देखा जा सकता है। तो इन सब फिगर्स को आज देखने के बाद स्टॉक में आपको ओपनिंग के वक्त थोड़ी सी बुलिश साइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगली न्यूज़ है KC इंटरनेशनल कोर से, जिसे यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर जो कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है वो इसे यहाँ पे मिल चुका है। और ये ऑर्डर यहाँ पे कंपनी इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका जैसे कुछ रीजन में यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाली है। तो इसके वजह से आज स्टॉक में आपको थोड़ी सी बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट्स ने यहाँ पे पेंडोरा प्रोजेक्ट्स में अराउंड 50% का एक स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे DB रियल्टी ने इसमें अराउंड 49% का अपना स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। तो इसकी वजह से आज आपको इन दोनों ही स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च ने यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस का जो ओवरऑल रेटिंग है उसे BBB से BBB+ में यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ है। तो इसके वजह से स्टॉक में आपको थोड़ी सी बुलिश साइड यहाँ पे आज दिखाई दे सकता है। और प्रमोटर गौतम अदानी और राजेश अदानी ने आज अपने कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में अपना जो प्लेज शेयर था उसे यहाँ पे रिवोक कर लिया है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आप यहाँ पे आज देता हुआ दिखाई दे सकता है। और फाइन ऑर्गेनिक्स को यहाँ पे महाराष्ट्र के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जनवरी 8 को ही यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करने का एक परमिशन यहाँ पे जारी किया जा चुका है, जिसके वजह से स्टॉक में आपको आज एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और आज यहाँ पे राइट्स का इंटरिम डिविडेंड के लिए एक रिकॉर्ड डेट है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में यहाँ पे राइट्स के शेयर यहाँ पे आज के डेट पे अवेलेबल है तो आप यहाँ पे इसका जो डिविडेंड पे आउट है उसे पाने के हकदार आप बन जाएंगे। और आज यहाँ पे रुचि सोया, बिरला सॉफ्ट और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जैसे कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे आज से ASM फ्रेमवर्क में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन तीनों ही स्टॉक में आज थोड़ी सी बियरिश साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे उन्हें आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में पता चलेगा और हम अपने चैनल को भी यहाँ पे आपकी मदद से आगे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रियल टाइम अपडेट्स पाना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप t.me/stockprotips पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन केस आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और वो भी हमारे टीम की मदद से, और आप मेरे
मल्टी बैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक पे जाके मुझसे कांटेक्ट करना है और वो लिंक है t.me/बलराम माराना। उस लिंक पे जाके आप हमारे चैनल मेंबरशिप को जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।